उम्र कितनी होगी जर रामरी बंदी कियो मैं 20 बर की होगी मन था ठिकानो मारे हाथों करोड़ों वर्ष है 35 की। अब बता 20 वर्ष की कर है बेटो कियो पिताजी अगली 10 वर्ष की बने तो अपन की लेनो देनो कौन अगली री उम्र है 5 बतावे 10 बतावे आपारे प्रभु की कृपा एडो प्रसंग नहीं करनो। अरे रुक जिया बेटा तू लारे को नहीं रहे पच पूछ्यो थारा पति देव किता उम्र में होगा जने कहो चेतरो महीनो आई जन हमारा पति देव 10 साल का हो। अब बता वर्ष तू 45 को है 10 को के भी बेटे नी बात खारी लगी मन 10 वर्ष को कीकर बनायो बर में 45 को 46 लागण वालो है हालो पिताजी घरे ब्याज हूं तो बदलो लेवा मन 10 को कीकर बने। अरे रुक जा बेटा भगत बाड़े 2 बाता और हुण ले रहे उतावड़ो कू पड़े है पच पूछ्यो थारा हाउ जी दिख्या कौन किता उम्र मोगा रामरी बंदी खाई बताऊं कहता हरम आवे है। थारी मां ने 5 साल की बताई कि हासू जी मारे 5 साल का होगा फिर के भी भाई ने और रीस आई मन ने तो 10 को बढ़ायो माँ जी ने 5 साल की बढ़ाई हालो पिताजी ब्याज हो तो बदलो रेवा। अरे रुक जा बेटा हाल मेन बात है जगित अब हूं तो हाल तो मैं तनहाउती आउती की पच महाराज गेले में जाऊता रुक परार पूछो बेटा एक बात कहनी भूल गो तू बन गई 20 वर्ष की प्रभु की कृपा बहुत बढ़िया उम्र ले ली पति देव थारे 10 साल का होगा हाउ जी थारे 5 साल का होगा पण हुसरो जी दी क्या कौन बे किता उम्र में होगा जन थारे घरवाली काई कयो अब मारो यो वरीज है क्यों काई रामरी बंदी क्यों हूं रू मारे जल्दी में ही कौन। अब बता ओ कटू आयो 85 साल को बेटो री करने घरे आयो आपरी घराली ने क्यों देख ए बाता की करुई महाराज आया जका की नहीं दंडोत करियो जो कोई की नहीं भोजन कर लियो बाबी ठीक बड़े ए बाता की करुई जो ही आप रे घराली रे गले पड़ियो अरे बे हागी महाराज ओरू आऊता दिक्यार डोकरो क्यों रुक जा बेटा कल लेगा हिलोड़ा आज अटी आई और कट जाए पंचायती बारे हेमुंडा ही करावा महाराज आया बात आप रे हामी जा दंडोत करियो राम जी राम करियो महाराज क्यों बेटा कल ती घर में राम रम्यो आज अगलाई तू ता की कर करे डोकरो क्यों सुनता आ तू ता हैजगी राते आप ही हरू कर गया काली घर में आया महाराज क्यों आयो भाई बड़ो अच्छो भावो बहुत बहुत धन्यवाद है डोकरा आप रे बींदनी तो कोई सुपात्र घर की आई है हूं रोकियो हाल आगे हुणो महाराज थे बैठिया थाने दंडोत करियो हर वास्ते भोजन बनायो क्यों हाँ बनायो तो आ बताओ महाराज भोजन गर्म हो ठंडो महाराज क्यों भाई भोजन तो गर्म हो तो आ बींदनी कहो ने ठंडो है महाराज कहो भाई ये प्रश्न को उत्तर में थोड़ी दो ये प्रश्न को उत्तर तो आप बींदनी दे ससुर जी क्यों बींदनी हर मरा के तो और गणी आ मन बता के भोजन ठंडो की कर हो बा बींदनी ओढ़ने को पर्दो करके ससुरा जी 4 माइतू है माता पिता सास और ससुर और फूलीबाई ने संतों में लिखा है थारा पति ने परमेश्वर करे जानो मारी बेनाए जद थाने राम जी मिल जावेला ससुरो जी थारा 68 तीरथ सासु ने गंगा मैया करे जानो मारी बेनाए जद थाने राम जी मिल जावेला। 4 माई तो है आप मारे माई तो हरम राखने और गणी है ओढ़ने को पर्दो लेर 2 बाता क्यों हुण लो हूं राजी चो की तरह भोजन तो बनठाओ गर्मा गर्म हो मैं आ तो बनायो बड़ मारवास्ते भोजन ठंडो हो क्यों के जकी भोजन रे मैंने रसोई काम में ली बा रसोई ही जगी थारा कमाउड़ा पैसा हूं लाउड़ी ही मारा धनी के हाल धंधो लगियो कोनी और पति देवर मैं कमा और कोई संतान ने भोजन करावा भी दिन मारे भोजन गर्मा गर्म हुई और थाकी कमाई की मैं रसोई ला और संतान ने जिमावा बा रसोई मारवास्ते ठंडी है क्या हो रो क्यों बिंदनी बात तो लाग रही मेरी कमाई थगली भाई मारी है छोरो ताल की कौन कमाई अटे तो भाई बिंदनी बात तो बात मन था पड़ी तो मारी कमाई हर वास्ते ठंडी बहुत बढ़िया बात है प्रभु की कृपा कमाई तो अलमारी करियोड़ी है बन बिंदनी बात लारे 3 और पड़ी है तू वर्ष 35 की है मन था ठिकानो मारे हाथों करोड़ो पूचर करोड़ो बन 20 को की कर कयो
बा बींदनी क्यों सुसरा जी बरस तो मैं 35 क्यों आ मैंने चौकी तरह ध्यान है बड़े 15 साल की उम्र में 16वां साल लागी जन हम जनी हुई जन गाया के वास्ते घास ना क्यों कबूतर ने चुगो ना क्यों कीड़ी नगरों सिंचियो सत्संग में गई 2 रुपया धर्म के नाम दिया गाय की सेवा करी गरीब की सेवा करी और 16 साल लगार 35 साल तक प्रभु की कृपा गिनती रे महीने प्रभु की कृपा मारे है जका वर्ष है जका प्रभु की कृपा ये 20 ही आया है और बोलपड़े में निकल गया जका संसार में गिनती हो सके लेकिन सांवरे के द्वारे राम जी ने भजेड़ो पुण्य करियोड़ो फिर अगड़ी आडो आवे लोभी जीवड़ला तू राम जी ने भजले केवे गोपेश्वर औस जावे फिर पचे पिछतावे लोभी जीवड़ला थोड़ो राम जी ने भजले ए मारे 20 वर्ष जगह गिनती में आया है हो रुकी भाई बात तो लाग पेर की मारे छोरो वर्ष 45 को है वो 10 को की करो यो सुसरा जी मने सास रे आंटी ने प्रभु की कृपा 10 साल होगा और मैं आई जन मारो तो सभा हो सको मैं प्रभु की कृपा में रखियो और भी ने पति देव पकड़ियो और मैं आया बच्ची मारे पति को जन्म हुई 10 साल का आदर दिन ए होगा क्यों थोड़ा बहुत सत्संग में जावे 2 रुपया धर्म रे नाम देवे 5 साल हो गया हासू जी ने को यूं ही कदे जाता रहे हो जन्म लियो बिन मरणो रे पड़सी मौत न गारो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना भजन बिना नहीं छूटे रे जब राजा रो आवे लो जुलरियो प्राण पलक में लोटे रे इचकिया ले अचीड़ो अले जना नाड़िया तड़ा तड़े टूटे रे आपा के मरगा अंग्रेजियों को कहता मरगा अंग्रेज कहता द लाइट हैज गॉन यानी कि प्राण निकल गया सुसा जी भजन ससुर जी ने कह दियो 2 रुपया धर्म ने नाम देओ प्रभु की कृपा 65 साल रह गया लेकिन गिरती ने मैंने आपका 5 साल आया है ये 5 वर्ष का हुआ भगवान के द्वारा यार अब में रही बात हूँ जी थारी हम गया क्यों हो रोज की समझ गयो भाई हूं तो जलवी कोन हूं तो जलवी कोनी झोपड़ो छोड़ियो कोन दियो मारो जन्म हुयो कोनी काले थे अगलाई गए रे हो ते काले मैं सत्संग में जाऊं और काले मारो नहीं जन्म हुई तो सजना कहने को तात्पर्य सत्संग में जाने से आदमी का नया जन्म होता है लेकिन कब सत्संग में बैठिए सबसे मुजरो ले जैसी न की भावना बिबेड़ो ही फल आज सबसे कठोर परिस्थिति के अंदर गुजरा है तो वो सनातन धर्म गुजरा है ये सोचने का विषय है अपने हर घर में गंगा का बड़दू बाप था एक बड़ेरा हिन्नान करता कर पानी मिलतो एक लोटो पानी मिलतो हिन्नान करने खेड़ी नीचे खिलाड़ी उनती बाटेगी 3 दिन उस हिन्नान को नंबर आ तो पानी को फोड़ो छोड़ा थार पेट बता लेकिन बोलता कहीं हरर गंगे गंगा गोमती एक लोटे पानी वो गंगा स्नान कर लेता आज बाथरूम में मैंने 2 प्रकार का फुहारा चाले हॉट एंड कोल्ड 3 बाल्टी पानी ढोया है ढोले से कोई बात नहीं लेकिन बोले कहीं वेरी गुड थैंक यू गंगा चली गई क्या ये बात गलत है सत्य का रास्ता पकड़ना पड़ेगा ऐसे महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा जब जीवन का भला हो सकता है नहीं तो करनी थोती जगत में करनी उत्तम सार कतनी करे नर रेणी निरीवे वो कैसे उतरे पार 42 साल की मेरी अवस्था है 20 साल का मजबूत अनुभव है सुपारी का नशा नहीं है संतों का सानिध्य मिला जीवन छोटा था ये चीज सीख गया लेकिन सीखे को कभी पछताने की जरूरत नहीं पड़ती प्रभु की अनंत कोटि कृपा एक को तो सुबह सानी दादे ने निमंत्रण करे दादा पाए लागू अरे बिन टाइम चौगड़ियो शुभ घड़ीरो अमृत को लाभ को वे अरे पोतो नमस्कार करे दादो आशीर्वाद देवे के जुगो जुग जियो भगवान थारो भलो करे तो घाटो लारली गली पकड़ ले बड़ पोतो झुके जड़ा हुआ है अब पोता यूं उबा जन दादो ताई कई बेटर कल डाउन है तो कल डी पाई तो भाई झुकिया मिला काम कौन बने प्रभु की कृपा अनंत कोटि भगवान की कृपा है ये बोतल रमाई ने पानी है लोग पूछे परमात्मा घट में बाहर क्यों कौन आवे कि बोतल में पानी है बाहर क्यों नहीं आ रही हो है बाहर क्यों नहीं आ रही हो है
है इरे ढकन लागेड़ो है आपा की ढकन लागेड़ो अंधेरे को काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या जिते आपा ने परमात्मा की कृपा वे कोनी और सुरता शब्द ने लखे कोनी और लख्या बिला सुरता को शब्द के साथ में फेरो कोन वे और परिणोड़ी नार प्यारी गम जाने कई जाने नार कंवारी बाता अपना घट में सोच समझ लो दुख पावा भगवान के नाम के बिना। अब बोतल को ढक्कन खोल दियो फिर भी पानी नहीं आयो तो इरो प्रभु की कृपाऊ आपा काम क्रोध छोड़ दियो प्रा पसंती मगा बेकरी ब्रह्मरी वाणी ही गया भी चीज रो अपन घमंड होगो और घमंड रे कारण राम जी की कृपा नहीं हुई क्यों आपा झुकिया कोनी और जद आपा कने निमण आएगो और निमण कर लियो तो पानी बारे आ ये गियो। तो सजना सबसे बड़ा प्रभु की कृपाओं कोई शब्द है तो वो है निमण है। मैं तो बेड़ा जी को पटवारी जी को सरपंच साहब को इनके पास बहुत सारे पद है लेकिन ये पद तो यहां तक सीमित है। 5 प्रकार की सभा होती है। ये जब भी जन मानव बैठे हैं या राम सभा है। ए हागी लोग गांवरी पंचायती में बैठ जाओ तो इन्हें नाम पड़ जाए ग्राम सभा। ए हागी लोग राजा की चौपाल में बैठ जाओ तो बन जाए राज्यसभा। हागी एमएलए बनपरा जयपुर में बैठ जाओ तो बन जाए विधानसभा और हागी एमपी बन पार्लियामेंट ऑफ मेंबर दिल्ली में बैठ जावे तो बन जाए लोकसभा। लेकिन अगली सभा नहीं डर है, कईया ने 2.5 महीना को डर है, कईया ने 9 महीना को डर है। आज उन डूगा ठंडा कौन कहीं सर हम जीवन प्रभु की कृपा है। लेकिन राम सभा याद करो रामदास जी महाराज खेड़ापे के अंदर प्रभु की कृपा हो है। वो पिता शार्दुल जी माता अनबा देवी और गुरु हरिरामदी दास जी महाराज का भजन और उनका शब्द और लिख दिया जाति कुल कोरे कारणे है नहीं शिवरेला बारो साई कुलरो कारणे संता है नहीं शिवरेला बारो साई शिवरे शिवरे नीरे बेबया देवल परगटिया दे माई कुलरो कारणे संता है नहीं। नीची जात चमार की गुरु करिया मीराबाई राणो जी परचो मांगियो जद गंगा आई कुंड रे माही। इसलिए अच्छा भाव रखो, अपने बच्चों को संस्कार दो। संस्कार गायब है। मैं 1500 गांव में गियो, महाराष्ट्र गुजरात वापी वलसाड सूरत बारडोली पूना सुखसागर हैदराबाद। लेकिन संसार में सबसे बड़ी सनातन धर्म में संस्कारों की कमी है। एक पोते दादो पोते कनो लोटो मंगावे तो पोतो यूं लोटो लावे तो दादे रो जीव होर हो जावे। पोतो लटकवड़ो लोटो लेना आवे दादे ना ठाकुन मारे लावे कहीं बन में जावे की ठाकुन हगला दुख जूझ रही है कई लाई बतावे कौन हर मरा बैरिया करा कहीं हाथ माथे ऊपर दर्द हगला ही के समझता मार गर्मी है। मैं एक सच्ची वाणी का ही प्रचार करता हूं, बाकी झूठ का नहीं करता हूं। कोई आलतू फालतू भजन नहीं जिसमें मर्यादा नहीं, संतों की छाप नहीं, संतों का कुछ प्रभु की कृपा भाव नहीं। उस वाणी को गाने से क्या फायदा। कभी मैंने नृत्यांगनों को नहीं नचाया 20 वर्ष के अंदर, जीवन के अंदर नहीं नचाऊंगा ऐसा गुरु महाराज का शब्द लिया। श्यामदास जी महाराज मेरे गुरु है। प्रभु की अनंत कोटि कृपा, जो करनी कॉलोनी नागौर के अंदर रहते हैं, प्रभु की कृपाओं एक शब्द दिया था और मैं मानता हूं प्रभु की कृपाओं वही मेरे गुरु नहीं। मेरे संसार में जो भी अच्छी भावना के प्रभु की कृपाओं धनी है, ऐसे महापुरुष मेरे प्रभु की कृपाओं गुरु नहीं माता पिता अक्षर तीर्थ के समान है, जिनके चरणों के अंदर में नतमस्तक होता। कुछ करना पड़ेगा। हम कहते हैं लेकिन करते नहीं है, यही एक सबसे बड़ी कमी है। इसलिए माता पिता को निमन करो, नारी को सम्मान करो। एक नारी जिन्होंने पति सेवा के प्रताप से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीना का बना दिया, वो सती अनुसुईया। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चित्रकूट करदम ऋषि की लड़की माता देवहूति, अत्रि जी की धर्मपत्नी कपिल मुनि की बहन सत्यों में सती अनुसुईया दिनपति उपदेश को 6 महीना का बालक कर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। वो भारत के अंदर राजस्थान के अंदर बीकानेर जिला और पलाना से आगे भोड़ासर अक्कासर कोलाई ताव का तीर्थ कार्तिक पूर्णिमा को 4 बजे प्रभु की कृपा बुजुर्ग लोग स्नान करते हैं, अपने जीवन का पुण्य उजागर करते हैं। इसलिए जोड़ो हाथ, वो हाथ ही जोड़नो कम कर दियो है। जलमता बसन खाई कमा कर टाटा वो कहे हमारे कोई थारे विशेष संबंध कौन प्रभु की कृपा
हैं बड़े संवरिया सेठ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर भीम जी के बेटे घटोत्कच की पूजा होती है। घटोत्कच का बेटा बर्बरीक हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में महाभारत में शीश का दान दे दिया। भगवान कृष्ण ने अपना आशीर्वाद देके अपना श्याम रूप प्रदान किया। वही श्याम रूप आज भारत के अंदर राजस्थान के अंदर सीकर के अंदर खाटू श्याम रूप से दुनिया का दुख दूर कर रहा है। तो जननी जने तो ऐसा जन के भगत के संत के दाता के कोई सूर नहीं तो रही जे बिन जनी थारा मती गमाजे नूर है। जन के संतों सरने जाई राम भज लेना, उम्र बीती जाई देर नहीं करना। नर नारायण देख मुश्किल मिलना, सत का लेवो विचार असत को हरना। धन जोबन परिवार थिर नहीं रहना, जाता नहीं लागे वार साथ सुन लेना। अनात्म अभिमान कबू नहीं करना, करोगे अभिमान 84 में पड़ना। मैं आया है प्रभु की कृपा हो। वैसे तो मैं हर साल आता हूं इस परिवार में, लेकिन आज का विचार देखा, इस महोत्सव की सुगंध 2 किलोमीटर नहीं सोयला पहुंचते ही इस महोत्सव की सुगंध आ गई कि यह कोई संतों का चरण मंडा है। संतों ने एक बहुत बड़ी मद भागवत कथा जिसके अंदर शब्द इस राम सभा को देके राम सभा को मंत्र मुग्ध किया है। इस धरती को हम कोटि कोटि बंधन करते हैं, दिन माता दिन धरती तन कदे न देखी फिरती। इस भारत के अंदर रहते हैं, भारत के अंदर गंगा बहती है, ये पाकिस्तान में नहीं बहती है, वहां सिंधु नदी चलती है। जिस देश में हम रहते हैं वहां प्रेम की गंगा बहती है, और सत्संग रूपी गंगा, इस गंगा में डुबकी लगाई लो मन हो जावे चंगा। ये भारत की भूमि है, ये सूरों की भूमि है। जिधर से जाके देखो, 4 धाम जाते हैं, उत्तर में उत्तराखंड जाते हैं, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करते हैं, दक्षिण में जाते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, पश्चिम में जाते हैं द्वारकापुरी का दर्शन करते हैं, पूर्वी जाते हैं ओडिशा है जगन्नाथ भगवान बलभद्र भगवान सुभद्रा का मंदिर प्रभु की कृपा दर्शन करते हैं। जीवन गद गद हो जाता है। राजस्थान के अंदर हर कोने में जाते हैं, खेड़ापा जाते हैं, रामदास जी की तपोस्थली प्रभु की कृपाओं, राम नाम का उच्चारण जब निकलते हैं उसकी प्रभु की कृपाओं सौगंध महक आ जाती है। या खेड़ापे में आ जाती है, सिंतला हरिराम जी महाराज के धाम पर आ जाती है, भीलवाड़ा शाहपुरा जहाँ रामचंद्र दास जी महाराज की तपोभूमि, वहां पर वो महक आ जाती है। तो रेण जाते हैं तो दरियाओ जी महाराज की तपोस्थली, हाथ से गर्दंडा करो मुख से सुमरो राम, ऐसा सौदा नहीं मिले दरिया लाख खर्च लो दाम। और आज जब आते हैं गजिंगपुरा तो बेड़ा परिवार के अंदर एक ऐसा भव्य आयोजन, मातृ शक्ति जिन्होंने बहुत अच्छे शब्दों प्रभु की कृपाओं ग्रहण किया और शब्द के आधार पर जीवन को भला किया, इनके लिए बहुत बहुत प्रभु की कृपाओं व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है। जब संतों ने लिखा बहुत शब्द अच्छा लिखा, प्रभु की कृपा उतरिया चावो पार गुरु का लेवो सरना, और सदा रेवो गुरु के आधीन और पर ध्यान हरि का धरना। गुरु सुख राम है अमर कबू नहीं मरना, सत ईश्वर रूप स्वरूप समाय लिया है गुरु का शरणा। ऐसी बहुत बड़ी प्रभु की अनंत कोटि कृपा है। आज हमारे बीच में हनुमानगढ़ से भक्त आए हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। मेरा अवसर है, पंडितावाड़ी है, पल्लू है, वहां भी आता हूं प्रभु की कृपाओं। लेकिन सत्संगी जीव बुलाते हैं तो आता हूं, खेल तमाशा में नहीं आता हूं प्रभु की कृपाओं। पंडितावाड़ी गया श्याम बरगार के अंदर, पल्लू भी गया, प्रभु के अंदर कोटि महापुरुषों की कृपा। वहां बहुत सारे गाँव के अंदर जाता हूं मैं, प्रभु से कृपाओं कातर से निकलता हूँ, तेंदर से जाता हूँ, विदासर जाता हूँ, डोंगरगढ़ जाता हूँ, बादासर जाता हूँ, लाचड़सर जाता हूँ, मोमासर जाता हूँ, डिकमसरा जाता हूँ, सरदार से रतनगढ़। लेकिन प्रभु की कृपाओं धरती बीज नहीं खोयो है, अभी भी धरती प्रभु की कृपा, ये संत महापुरुषों की भूमि है। इसको तो जहां भी सच्चे मन से आप दंडवत करते हो वहां भी इस रज के अंदर पवित्रता व्यापक हो जाती है। ये प्रभु की ऐसी वचन है। ऐसे शब्द लगने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे हैं। इसलिए अच्छा करो, गुरु जी का बहुत बड़ा प्रादुर्भाव हुआ, अपने बीच में संतों का समागम हुआ। मैं वाणी को ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा। और एक मेरे पास निवेदन भी आया है, हमारे पास जो भी भक्त आए वो 10 मिनट का समय वो भी लेंगे, आपको भी समय दिया जाएगा। आप आनंद पूर्वक इस सरिता के अंदर गोते लगाओ, प्रभु आपका कार्य जरूर पूरा करेगा, इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे नहीं होते तो दुर्योधन का मेवा त्याग कर विदुर जी के घर साग रोटी नहीं खाते। खाते क्या? वो दुर्योधन के पास अपार मिठाई थी,
लेकिन दुर्योधन के अंदर भाव नहीं था, भाव नहीं था। बहुत सुंदर प्रसाद बनाई, लाडू घेवर खुरमा बर्फी पुड़िया पेड़ा कंद कड़ी दही बड़ो दाड़मियो रोटो पलका चावल माई मिली शिरा समुदी खाजा लपसी और खिचड़ी पुरुष दरी खीर खांड मगध मालपो और जलेबी तैयार करी, मेथी बतुओ मूड़ा कोला पेटा तोरू घार पड़ी कासर केर करेली भिंडी पिंपा बैंगन मोट फड़ी चंदलियो दाल चिनारी आल काकड़ी बालोड़ फड़ी बटकनिया मूड़ा सांगरिया खाटो सागर फोग फड़ी। तो दुर्योधन की गिरे कौन टली, प्रभु की कृपा, क्योंकि भाव नहीं था। है भक्तों के अंदर शक्ति है, प्रभु की अनंत कोटि कृपा। 13 तारीख को मैं तिवरी गांव में था, 41,71,000 के अंदर एक प्रभु की कृपाओं शुद्ध भावना के लिए एक जमीन ली, प्रभु की कृपाओं, और भक्तों के आगे प्रश्न रखा कि ये जमीन ली है या छात्रावास की सुविधा करेंगे, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, या धर्मशाला बनाएंगे, या कोई एक देवताओं का संतों का स्थान बनाएंगे, ये प्रभु की कृपाओं कुछ हो जाए। तो भक्तों ने तन मन धन से सहयोग किया और मात्र 2.5 घंटे के अंदर 51 लाख रुपए आ गए, प्रभु की कृपाओं। किसका आशीर्वाद? ये भक्तों का आशीर्वाद है। ये 13 तारीख की बात थी। प्रभु की अनंत कोटि कृपा। बुजुर्गों की सेवा करो। आपसे भी नम्र निवेदन करता हूं, आप मातृशक्ति हो, रोटी बनाओ राम राम करो, पानी भरो राम राम करो, गाय दुओ राम राम करो। हर चीज में आ जाते हैं हम खेड़ा पा, बुंजाई राम, सब्जी राम, रोटी राम, पकौड़ी राम, नुक्ति राम, हर चीज के साथ में राम कई। लेकिन हम मैं कई गांव में जावा, प्रभु की कृपा, कई के रोटी देता, कई के सब्जी देता, अड़ताई तो और ठीक है। एक गांव में गियो, मैं सच्ची घटना, एक भाई आयो क्यों मास्टर जी 2 पूड़ियां मेल दूं, मैं कि तू हगलारी मेल दे। कहीं भाव हुआ है, कहीं संस्कार लग गया पर महीने। सजना केवल प्रभु की कृपा से है, इनको सुन के धारण करना पड़ेगा। ये सीख कल ही अपने बच्चों को दो, तब तो इस 7 दिनों के महोत्सव का आपको प्रभु की कृपा पुण्यार्थ मिलेगा। कल ही शिक्षा शुरू करो, सुबह उठो, एक श्लोक बोलो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मज्ञ सरस्वती करमूले गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम। धरती माता को वंदन, माता पिता को प्रणाम, और 15 दिन नहीं 10 दिन तक सच्चे भाव से ऐसी क्रिया का अनुसरण करो। 9 दिन के अंदर आपके जीवन जीने में परिवर्तन नहीं आ जाए तो इस व्यासपीठ को नमन मत करना। या सुखदेव मुनि विराज हुए थे, जो हमारे बीच में संतों का सानिध्य मिला है। आपकी जगह परीक्षित से तक्षक नाग का भय था, लेकिन मन लगा के कथा का रसपान किया, वो सारा भय खत्म हो गया है। मैं पुनः एक बार बेटा परिवार के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। खेल तमाशे में जाते हैं लोग, बहुत सारी तालियां लूटते हैं, बहुत सारे कैसे कैसे गाने आते हैं, लेकिन यह 3 ताली बजाओ, शिवजी ने बजाई थी 3 ताली। जो अंडा था उसमें परिवर्तन आ गया। दूसरी ताली बनाई, बच्चा बन के बाहर निकल गया। तीसरी बजाई, पंख लगा के उड़ गया। लेकिन उसमें भी एक कुछ कमजोर था। 3 ताली से जागृता नहीं हुई। उसने अमर कथा का रसपान किया। वो मुनि सुखदेव मुनि के रूप में व्यास जी की प्रभु की कृपाओं, धर्म पत्नी पिंगला, अनंत कोटि महापुरुषों की कृपा, जिन्होंने व्यास जी से प्रभु की कृपाओं शब्द लेके और परीक्षित का भय था वो खत्म कर दिया। आज हमारे बीच में ही ऐसे मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। इनके लिए बहुत बहुत तालियां बजाइए, प्रभु की कृपा। मैं गदगद हो गया, गुरु जी का नाम सुनता हूं। वैसे सत्संग करने का इनके साथ में मुझे प्रभु की कृपाओं कम ही अवसर मिलता है, क्योंकि जिस समय प्रभु की कृपाओं कभी विचार लगाता हूं तो कहीं सत्संग की हाली हुई होती है, वह सत्संग करनी होती है। लेकिन आज मैं गदगद हुआ, हमें मुझे भी प्रभु की कृपाओं, इतनी राम सभा का, इतनी मातृ शक्ति का, इस भूमि का और ऐसे संतों का सानिध्य करने का अवसर मिला। मैं मेरे जीवन को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये सुरों की धरती है, वीरों की धरती है। हम सत्संग करते हैं, हम भक्ति करते हैं तो हम कम नहीं है, हम सूरवीर है, सूरवीर है। हम में से कोई भगत सिंह है, कोई सुभाष चंद्र बोस है, कोई चंद्रशेखर आजाद है, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए प्रभु की कृपा से प्राणों को बलिदान कर दिया। लता जी ने गया था, लता मंगेशकर ने गया था दिल्ली के अंदर लाल किले पर। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1963 की बात, गैदरिंग बैठी थी और लता जी गाने लगी, हे मेरे वतन के लोगों
जरा खूब लगावो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो जेल रहे थे गोली। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जब अंत समय आया तो वो क्या कहे गए, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं, खुश रे न देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय 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 हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। हमारा सौभाग्य होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा था ये हमें भारत में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। मैं गुरु जी से विनती करता हूं, अपने मुखार बिंदी से अमृत बोलो द्वारा इस सभा को संबोधित करें। बोलो सतगुरु जी महाराज की। राधे राधे। शास्त्री अरे आज मायरो कोनी है, आज तो सत्संग है सारी रात्रि। और अपन देखो पूज्य शास्त्री जी महाराज रे सानिध्य रे मायने जिकी अपन सत्संग मिल रही है। अब बार माठ साहब जी तो कहीं कहनो, मैं तो पहली बार ही सुनिया है। और नागौर के अंदर में तो एन का सत्संगी है, एन का कवि है कि कहनो ही कहीं है। माठ साहब री सत्संग, माठ साहब ये कितनी सुंदर बात कही कि मैं एरो गैरो भजन नहीं बोला, भजन बोला जिने टकसाली, जिने लारे संतारी छाप वे, और जट संतारी छाप वे उठेज आप है। बाकी आप देख लो कि माठ साहब भी आप जरा गर्गृहस्थी है, लेकिन आप रे माई ने कोई परमात्मा री कृपा हुई, संतारी बड़ी विशेष कृपा हुई, और भी कृपा रे कारण ही आज आपा लोगों ने आप इतनी सुंदर सत्संग री धारा प्रवाह रे रूप रे मायने श्रवण करा रिया है। बेड़ा परिवार हो, आप बार बार बहुत ही बहुत अभिनंदन कर रिया है, बहुत बहुत बाने साधुवाद दे रिया है। वास्तव रे मायने जीवन सिंह जी बेड़ा और परिवार इन्हें लायक है। आपा सब लोगों ने लाडले 7 दिना सु सत्संग सु जोड़ियोड़ा राख्या, परमात्मा री भक्ति सु आपा सब लोगों ने जोड़ियोड़ा राख्या। और पूज्य शास्त्री जी महाराज रो आशीर्वाद आपा लोगों ने निरंतर मिलतो रियो। पूज्य आत्माराम जी महाराज, पूज्य श्री राम जी महाराज रो आशीर्वाद आपा लोगों ने मिलतो रियो। और आज तो माठ साहब वाली सत्संग सोने में ही सुहागा हो गई। अब अपन पूज्य शास्त्री जी महाराज, आत्माराम जी महाराज देखो ते घणे गया 5-6 दिन ठीक के हमको नहीं बात घना जन मायरो करता है। अपन आत्माराम जी महाराज है बूंदी रामद्वारा सो, और बहुत बड़ा गौ सेवक है, और भागवतरी कथा भी करे। और एक मारूटे गौशाला मायने भड़की ते और भड़ कथा करी, शिव पुराण भड़ करी, एक भड़ बतो करियो, और एक मायरो। और पूज्य शास्त्री जी महाराज री दिनरा अटे भागवतरी कथा, और बड़ो ही आनंद रो वासो। और पूरो माठ साहब क्षेत्र जो है एड़ो धर्ममय होयो के जीव खुश हो जातो। और अपने बेड़ा साहब रो बड़ो सुंदर भाव। अब शास्त्री जी महाराज आज तो दिन रात 6 घंटा तक लगातार अटे व्यासपीठ में विराजित वे अपन लोगों ने लाभ प्रदान करियो। पूज्य शास्त्री जी महाराज अपना आशीर्वचन प्रदान करे, और मार साहब री सत्संग सारी रात चालती रहे। जितेन यहाँ करने देखो और भी कागदिया लिखन आवे, बिहारे भी सुननो है जो को देख लो। आ रात है आपा, हाँ मतलब आपा मतलब थे होन मार साहब है बाप जी इन सब भेड़ा ही जा, मतलब
बोलो सदगुरुदेव की। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हरिरामदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयन्यन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सत्संग के प्रति आपका लगाव निरंतर 7 दिनों से दिन रात सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हो, रात सायंकालीन और दिन में भी। लेकिन अभी मैं लगभग आधे घंटे से आपको देख रहा हूं और आपकी जो बातें, आपके सुनने की जो जिज्ञासा देख रहा हूं, बहुत ही विलक्षण है। सबसे बड़ी बात तो है कि आपका सत्संग के प्रति लगाव